हेलो इन्वेस्टर्स। रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड मनी मैनेजमेंट की एक बहुत ही औसम बुक है। इस बुक में रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर लोग पैसों के बारे में अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं और गरीब लोग क्या सिखाते हैं और पैसों से हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। आज हर कोई अमीर बनना चाहता है। सभी का सपना होता है कि उसके पास बहुत धन दौलत हो, महंगी गाड़ियाँ, बंगले, महंगे कपड़े हों। ये सपना तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग इस सपने को पूरा कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, वह मेहनत तो बहुत जी तोड़ करते हैं और पैसे भी कमा लेते हैं, लेकिन वो पैसा उनके पास रुकता नहीं और वो फिर गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको ये नहीं पता होता कि अपने पैसे को मैनेज कैसे करना है, और इसी वजह से वह कभी अमीर नहीं बन पाते और उनका सपना सपना ही रह जाता है। बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, तो फ्यूचर में अच्छी जॉब मिलेगी जिससे बहुत सारा पैसा होगा और तुम अमीर बन जाओगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरी भी है, फिर भी वह फाइनेंशियली मजबूत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं की और ना ही वो किसी के अंडर जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी वह बहुत अमीर हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सिर्फ पढ़ाई और नौकरी के दम पर ही अमीरी गरीबी को डिसाइड नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझना बहुत जरूरी है। रॉबर्ट कियोसाकी बुक में अपने दो डैड के बारे में बात करते हैं। पहले पिता जो उनके एक्चुअल पिता हैं, जिन्हें रॉबर्ट बुक में पुअर डैड कहकर बुलाते हैं, वह हमेशा उन्हें स्कूल में अच्छे मार्क्स लाने को कहते हैं जिससे डिग्री मिलने के बाद उन्हें बेनिफिट्स वाली अच्छी नौकरी मिल सके। और दूसरे पिता जो उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता हैं, जिन्हें रॉबर्ट बुक में रिच डैड कहकर बुलाते हैं, वह रॉबर्ट को सलाह देते हैं कि अगर तुम ये समझ लेते हो कि पैसा एक्चुअल में किस तरह से वर्क करता है तो तुम कभी भी पैसों के लिए परेशान नहीं रहोगे। रॉबर्ट के रिच डैड द्वारा बताई गई कुछ बातें जैसे पैसे की समझ, पैसा कैसे वर्क करता है और हमारा पैसों से कैसा रिश्ता होना चाहिए, इन सबको हम कुछ पॉइंट्स में समझते हैं। नंबर 1, थिंक हाउ। आप किसी भी चीज के बारे में मत सोचो कि आप उसे नहीं पा सकते, बल्कि खुद से ये सवाल करो कि आप उसे कैसे पा सकते हो। बचपन में रॉबर्ट के पुअर डैड अक्सर उन्हें ये कहते थे कि हम ये नहीं खरीद सकते, हम वो नहीं खरीद सकते, लेकिन उनके रिच डैड ने उन्हें ये सिखाया कि हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हम कोई चीज नहीं खरीद सकते। इसके बदले हमें ये सोचना चाहिए कि हम किसी चीज को कैसे खरीद सकते हैं। रिच डैड ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि जब आप खुद से कहते हो कि आप कोई चीज नहीं पा सकते हो तो आपका दिमाग उस चीज को पाने के बारे में सोचना बंद कर देता है। लेकिन जब आप खुद से पूछते हो कि आप किसी भी चीज को कैसे पा सकते हो तो आपका दिमाग उस चीज को पाने के नए रास्ते ढूंढने लगता है, क्योंकि इस तरह के सवाल माइंड को क्रिएटिव बनाते हैं और जवाब ढूंढने के लिए मजबूर करते हैं। नंबर 2, फर्स्ट पे योरसेल्फ। रॉबर्ट बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी सैलरी मिलने से पहले ही उसे पूरी तरह खर्च करने के रास्ते ढूंढ लेते हैं और फिर भी ज्यादातर समय उनके खर्चे पूरे भी नहीं हो पाते। इन सब के बीच में सेविंग्स तो बहुत दूर की बात है। इसलिए जब भी आपको सैलरी मिलती है तो आप हमेशा उसका कम से कम 10% अपने पास अलग रख लो। इस 10% को आप सेल्फ पेमेंट की तरह समझो, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप इन पैसों को अपनी मर्जी से कहीं भी उड़ा दो। इसके बजाय इन पैसों को आपको किसी एसेट या इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए जो बाद में आपके लिए पैसिव इनकम का काम करेगा। पैसे कमाने का मतलब उसे खर्च करना नहीं, बल्कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना होना चाहिए। नंबर 3, डोंट बाय लायबिलिटी, बिल्ड एसेट्स। रॉबर्ट लायबिलिटी और एसेट के बीच का डिफरेंस बहुत ही आसान शब्दों में बताते हैं। कोई भी चीज जो आपके जेब से पैसे निकलवाए वो लायबिलिटी है, और वो चीज जिससे आपके जेब में पैसे आए वो एसेट है। रॉबर्ट कहते हैं कि कई सारे लोग फाइनेंशियल नॉलेज की कमी की वजह से एसेट की जगह लायबिलिटी खरीदते रहते हैं। ये लोग महंगे मोबाइल, टीवी, गाड़ियां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझकर खरीदते हैं। भले ये चीजें उनके नेटवर्थ में जुड़ जाएं, लेकिन ये एसेट नहीं है, क्योंकि ये उनके जेब से पैसे निकलवाती हैं, ना कि उसमें पैसे डालती हैं, क्योंकि इन सभी चीजों की वैल्यू टाइम के साथ घटती रहती है। अमीर आदमी अपने पैसे असली एसेट खरीदने में खर्च करता है, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बिजनेस, रियल एस्टेट, स्टॉक आदि। लेकिन आम आदमी या गरीब आदमी हमेशा अपने पैसों को फालतू की लायबिलिटीज खरीदने में खर्च कर देता है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो तो आपको लायबिलिटीज कम करनी चाहिए और एसेट बढ़ाना चाहिए। नंबर 4, माइंड योर बिजनेस। रॉबर्ट के पढ़े लिखे गरीब डैड हार्डवर्क में बिलीव करते थे। वह हमेशा रॉबर्ट के स्कूल जाकर मेहनत करने और अच्छे नंबर लाने के लिए कहते थे ताकि उन्हें आसानी से कोई स्टेबल नौकरी मिल सके। लेकिन रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें ये सलाह दी कि अपनी खुद की सीढ़ी लगाना दूसरों की सीढ़ी पर चढ़ने से ज्यादा अच्छा है। हमें अपने खुद के काम पर ध्यान देना चाहिए। अपने खुद के काम पर ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप दूसरों के लिए काम कर रहे हो तो आपको उस काम से वह सारी जरूरी बातें सीखनी चाहिए जो आपको खुद के काम को बनाने और आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। नंबर 5, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस।
फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सीखना बहुत जरूरी है। चाहे आपके पास कितने भी पैसे हों, अगर आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है तो आपके सारे पैसे बहुत ही जल्द खत्म हो जाएंगे, जैसा कि अक्सर लॉटरीज और केबीसी जीतने वाले लोगों के साथ होता है। कई लोगों को लगता है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ बहुत सारे पैसे कमाने की जरूरत होती है, लेकिन ये बात सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए सच है जिनके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होती है। जिनके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की कमी होती है वह चाहे कितने भी पैसे कमा लें, हमेशा गरीब ही रहते हैं। आपको केबीसी और लॉटरी जीतने वाले कई लोगों के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो लॉटरी और केबीसी जीतने के बाद भी वापस फिर से गरीब हो गए। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनने की जरूरत है, और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पैसों के काम करने के तरीकों को समझने से आती है। रॉबर्ट का मानना है कि लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी की सबसे बड़ी वजह हमारा मौजूदा एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि स्कूल्स में कभी भी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती। स्कूल लोगों को सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज देता है, पर ये कभी भी अपना फाइनेंस हैंडल करना नहीं सिखाता। अगर आप सच में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो तो आपको खुद में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप करने की जरूरत है। सो रीडर्स, ये थे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द बुक रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये पर्सनल फाइनेंस के ऊपर लिखी गई बेस्ट बुक्स में से एक है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि पैसा कैसे वर्क करता है और हम पैसों को यूज करके अमीर कैसे बन सकते हैं तो ये बुक आपके लिए है। रीडर्स, अगर आपने ये बुक अभी तक नहीं पढ़ी है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि एक बार इस बुक को जरूर रीड कीजिए। ये आपको पैसों को समझने में बहुत हेल्प करेगी।